छोटू एक उत्सुक गिलहरी अपने छोटे से पंखों से एक रॉकेट बनाने में व्यस्त था। नारियल के खोल और कार्डबोर्ड के टुकड़ों को जोड़ते हुए उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। चांदा, एक बुद्धिमान उल्लू, पास के एक ऊंचे पेड़ से उसे देख रहा था। हाय छोटू, तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा खतरनाक है? चांदा ने अपने शांत स्वर में कहा। चिरोला चांदा, यार तुम हमेशा चिंता करते हो। देखना, आज मैं चांद पर पहुंच ही जाऊंगा। छोटू ने उत्साह से उत्तर दिया। रॉकेट का कंपन और गर्जन जंगल की शांति तोड़ते हुए छोटू को हवा में उछालने लगा। चांदा चिंता में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। मदद करो! छोटू डर के मारे चिल्लाया, जबकि उसका रॉकेट बेकाबू होकर हिचकोले खा रहा था। छोटू दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी आंखों में भय था। चांदा आकाश में उड़ता हुआ उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। कानकाय नाशवन छोटू गे चांद अपन, मैं आ रहा हूं। चांदा अपनी तेज नजरों से छोटे रॉकेट का पीछा करते हुए कहा। प्रोफेसर गिद्धा, एक सन की आविष्कारक, दूरबीन से छोटू के रॉकेट को देख रहे थे। उन्होंने अपनी विचित्र मशीन से एक बटन दबाया और एक नीली किरण रॉकेट को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर खींचने लगी। छोटू, चमुंवांती, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। अपनी सन की हंसी के साथ कहा। छोटू ने राहत की सांस ली और चांदा को कसकर गले लगा लिया। चिट्टू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगा। छोटू ने माफी मांगी। तुमने हमें चिंतित कर दिया था। सर गिद्धा ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हूं। प्रोफेसर गिद्धा ने उसे रॉकेट विज्ञान के रहस्यों को समझाने की पेशकश की। छोटू ने यह वादा किया कि भविष्य में वह चांदा की सलाह को गंभीरता से लेगा। प्रोफेसर गिद्धा, H3, मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। छोटू ने कहा। उसकी आंखों में नई उम्मीद चमक रही थी।